आज थाने कौन चला रहा है? कौन थाने चला रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन अधिकारी बैठे, कौन बैठे, आप बताइए। तो आप भी लगता था कि जब सपा की सरकार थी तो यादव थाना चला रहे हैं। यादव कहाँ थाना चला रहे हैं? आप कह रहे हैं सपा सरकार में यादव मुस्लिम का काम हुआ। 22 लाख लैपटॉप किसको दिए गए? समाजवादी पेंशन किसको मिली? कन्या विद्याधन किसको मिला? लोहिया आवास किसको मिला? 100 नंबर किसने दिया? 108 किसने दिया? 1090 किसने दिया? इकाना स्टेडियम किसने बनवाया? लोहिया पार्क किसने बनवाया? जनेश्वर मिस पार्क किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? SCL सिटी किसने बनवाया? हाईटेक अंसल सिटी किसने बनवाया? आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? 45 जिलों को फोर लाइन से जोड़ने का काम किसने किया? 12वीं पास करिए, इंटर पास करिए, आपको डायरेक्ट पुलिस की भर्ती मिली थी। 4.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के दिखा दीजिए, आपको आर्मी की नौकरी मिलती थी। इस सरकार में क्या हो रहा है? लगातार किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रहा, किसान छुट्टा सालों से परेशान है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, युवा पर लाठी बरसाई जा रही है। गांजा कितना पकड़ा जाएगा, इसमें क्या कितने होंगे, भ्रष्टाचार कितना बढ़ेगा, बहन बेटियों की इज्जत कितनी लूटी जाएगी, हिंदू मुस्लिम करके कितने लोगों की जाने जाएंगी, दंगे कितने होंगे, ये सब इनके काम है और ये काम बराबर कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। या तुमने जितना भी अत्याचार हम उतने लोगों को जोड़ेंगे, चलवा दो घर पे बुलडोजर या करवा दो ईडी की जांच, पर समाजवादी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, न वो युवाओं की बात करेगी, न किसानों की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़ी हुई है। संघ वो संगठन है जो भारत का झंडा नहीं लहराता है, जो जनगण मन नहीं गाता है। ये संगठन 1925 में बना था। इसको भगत सिंह, सुखदेव गुरु, किसी भी फ्रीडम फाइटर ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि ये जो RSS संगठन है, ये देशद्रोही संगठन है। जो भी RSS संगठन ज्वाइन करे है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। सबसे पहले RSS वालों को देश से भगाओ। आप एक महिला है, फिर महिलाओं का इतना सम्मान बीजेपी में उतना संभव है कहाँ महिला? हाँ, और क्या, क्यों आपने वीडियो नहीं देखे क्या महिलाओं का किस तरह सम्मान होता है? बलात्कारी पार्टी है वो, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जब महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात क्या करेंगे आप? इनकाउंटर वाली पार्टी है, बुलडोजर वाली पार्टी है, एक चौराहा नहीं क्रॉस करने वाले अपराधियों को दबोचने वाली पार्टी है। हाँ, इसीलिए खाली वो मुंह से बोलने वाली पार्टी है, बड़बोलेपन की पार्टी है, वो कंघियों की पार्टी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है कि 27 में आप लोग कैसे समीकरण बैठा पाएंगे कि बीजेपी के साथ सारे दल, तो बीजेपी के साथ जितने चाहे राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी जी है, सारे जितने जाति समीकरण तो सब बीजेपी ने अपने साथ है। मेरे साथ भी सब है, क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास सब है, राजभर भी है, कुशवाहा भी है, PDM पंडित भी है, ठाकुर भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, और राजभर भी है। हर एक बिरादरी के बैठते हैं। बताइए किससे बात करवानी, किससे मिलवाना है? आधी आबादी भी हमारे साथ खड़ी हुई है। जितना भारी ज्यादा संख्या उनके पास, आपके लिए तो छोटे समाज लोग। नहीं, आपने भारी संख्या देखी नहीं आज? क्या ये तो सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग थी कि आना है, तब इतनी थी कि लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया कि हम अपनी बात रख पाए। अच्छा, अभी आप लोगों की दादरी में रैली हुई, उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपकी रैली वो फ्लॉप हो गई है। अरे वो फर्स्ट स्टेशन में है, वो फर्स्ट स्टेशन में है, वो पेड मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उनको बोलने के लिए रखा गया है कि बोलते रहो, बाकी काम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अगर रखा गया होता तो यही लखनऊ है, यही उत्तर प्रदेश है, किडनियां नहीं बिकती। वो ब्रजेश पाठक डॉक्टर के जब देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, जब ये नहीं संभाल सकते तो क्या संभालेंगे? अभी आपने देखा होंगे कई सारी तस्वीरें आती हैं कि वो मास्क लगाकर हॉस्पिटल में ऐसे पहुंच जाते हैं जनता के बीच में। बिल्कुल, और क्या, दिखावा करेंगे तभी तो। दिखावा करना बहुत जरूरी है। दिखावा है वो? जी बिल्कुल दिखावा है। कैसे? वो जमीनी नेता है तभी जनता के बीच में जाते हैं, लाइन लगते हैं कि देखते हैं कैसे काम काज हो रहा है। जमीनी नेता अगर होते तो शायद जो किडनियां बिकी हैं और पूरा जो सेंटर जिस तरीके से लीक हुआ है, ऐसा गैंग न पकड़ा जाता। जमीनी नेता की ये कितने लोगों को, मासूम लोगों की जान चली गई, पता है? किडनियां जिनकी चोरी की गई वो कोई बहुत बड़े घर के नहीं होंगे, गरीब परिवार किसान के लोग ही होंगे जिनकी किडनियां चोरी की गई। बताइए सरकार क्या उनको न्याय दे पाएगी? क्या उन लोगों के साथ जो हुआ है क्या ये बता पाएगी कि हमने जो किया है ये हमारी नीति है? मगर यही है कि सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार सब उन्हीं का है, बोलने के लिए नहीं है। सिर्फ एक इनके पास एजेंडा है कि यादव होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, बाकी तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ दिन दहाड़े जिस तरीके से अभी कल 1090 की बहनों ने किस तरह किया है आंदोलन, उस पर कितना उनके साथ अत्याचार हुआ है। यही नारी सुरक्षा है आपकी? संविदा कर्मचारियों की आप सैलरी नहीं दे रहे हैं, पेट चलाने के लिए वो नौकरी कर रही हैं, उनसे भीख नहीं मांग रही हैं, खाली बहकावा है। और आधी आबादी इनके मुंह पर तमाचा मार के, वोट का तमाचा मारकर इनको बाहर से, कहते हैं ना, भारत से निकालने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने जो कहा CM हेल्पलाइन नंबर की बातचीत किया,
तो उन लोगों को सैलरी 15,000 रुपए की बात कही गई थी, लेकिन उनको दिया जा रहा 7865 रुपए। कह रहे हैं कि जो पैसा कम मिल रहा हो वो पैसा लिया जा रहा है कि आप फर्नीचर का हो या जो वहाँ बिजली लाइट हो, ये सब पैसा उनसे वसूला जा रहा है। क्यों, किस बात के लिए? वो मेरे लिए परमानेंट नहीं हो जाता है, मुझे 3 साल के बाद 2 साल के बाद हमको दूसरी जगह ट्रांसफर होके जाना पड़ता है। तो जो आता है वो उस चीज का ये सरकार की तरफ से मिलता है, और ये कहीं भी आप वर्किंग होते हैं तो मिलता है। इसमें अगर हम हमसे ले रहे हैं तो हमारी सैलरी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हम मजदूरी कर रहे हैं 500 रुपए मजदूरी के हिसाब से होना चाहिए, तब भी हमारी सैलरी 13-14 हजार होनी चाहिए। आज योगी जी कह रहे थे कि यूपी पुलिस में भर्ती 2026 में 81 भर्ती और पुलिस में भर्ती होगी, यानी युवाओं के लिए साल सबसे बेहतर होने वाला है। जी नहीं, बस इनके पास कहते हैं ना जुमला करना, प्रोपेगेंडा करना, बस कुछ भी नहीं है। गांजा कितना पकड़ा जाएगा, इसमें क्या कितने होंगे, भ्रष्टाचार कितना बढ़ेगा, बहन बेटियों की इज्जत कितनी लूटी जाएगी, हिंदू मुस्लिम करके कितने लोगों की जाने जाएंगी, दंगे कितने होंगे, ये सब इनके काम है और ये काम बराबर कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव, प्रदेश से समाज शासन उत्तर प्रदेश। तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की 27 की? पूरी तैयारी तय है। 2027 में परिवर्तन होने जा रहा है। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, तो बैठक में अखिलेश यादव ने क्या निर्देश आप लोगों को दे रहे हैं? जो बैठक है अंदर की अंदरूनी बात हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जो बैठक में दिशा निर्देश मिले हैं वो केवल सरकार बनाना है। 2027 जिस तरीके से भी हो, हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार बनाना है। अच्छा, हाँ, तो 27 में सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भाजपा राज में लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कभी ये KYC की लाइन में लगाते हैं, कभी नोटबंदी की लाइन में लगा देते, कभी कोविड के समय कोरोना काल में लाइन में लगाते हैं, कभी गैस के लिए लाइन में लगाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल की लाइन में लगाते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भाजपा राज में जनता को लाइन में लगा दिया है। अब की बार जनता चाहती है परिवर्तन हो। जिस तरीके से आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, तो जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हर्षित यादव। अच्छा, ये बताइए, आप नौजवान हैं, पॉलिटिक्स में लगातार हम देखते हैं बोलते रहते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि इसी साल 81,000 पुलिस में भर्ती होने वाली है, पढ़िए लिखिए हो सकता है नौकरी मिल जाए। वो सिर्फ जुमला कर रहे हैं। अब योगी जी के, मोदी जी के जुमले में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं फंसने वाली है। मिलेंगे अंबेडकर और अखिलेश, और 2027 में उड़ जाएंगे सारे साधुओं के भेष। बड़े भैया ने जैसे बताया है कि चाहे वो नोटबंदी के लिए लाइन में लगी हो, चाहे सिलेंडर के लिए लाइन में लगी हो, चाहे ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगी हो, तो 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लगने जा रही है, और इतनी लाइन में लग के अखिलेश यादव को वोट देगी कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा। अरे बीजेपी को हराना लोहे के चने जमाने के जैसा है आप लोगों के लिए। बीजेपी को तो हम यूं हरा दे, ईवीएम हटा दे तो यूं हरा दे, और ईवीएम नहीं हटाएंगे तब भी ईवीएम से ईवीएम को हराएंगे, और 2027 में माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव एक युवा नेता है जिन्होंने हमेशा युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने, किसानों ने, नौजवानों ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। इसमें यादवों का विकास है, यादवों को नौकरी मिलती है, सरकार बनेगी, चाचा शिवपाल के ऑफिस से सारे प्रमाण आएंगे कौन किसको नौकरी मिल रहा है। आप यादवों की बात कर रहे हैं, तो आज थाने कौन चला रहा है? कौन थाने चला रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन अधिकारी बैठे, कौन बैठे, आप बताइए। तो आप भी लगता था कि जब सपा की सरकार थी तो यादव थाना चला रहे हैं। यादव कहाँ थाना चला रहे हैं? आप कह रहे हैं सपा की सरकार में यादव मुस्लिम का काम हुआ। 22 लाख लैपटॉप किसको दिए गए? समाजवादी पेंशन किसको मिली? कन्या विद्याधन किसको मिला? लोहिया आवास किसको मिला? 100 नंबर किसने दिया? 108 किसने दिया? 1090 किसने दिया? इकाना स्टेडियम किसने बनवाया? लोहिया पार्क किसने बनवाया? जनेश्वर मिस पार्क किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? SCL सिटी किसने बनवाया? हाईटेक अंसल सिटी किसने बनवाया? आगरा एक्सप्रेस किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनवाया? 45 जिलों को फोर लाइन से जोड़ने का काम किसने किया? 12वीं पास करिए, इंटर पास करिए, आपको डायरेक्ट पुलिस की भर्ती मिली थी। 4.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के दिखा दीजिए, आपको आर्मी की नौकरी मिलती थी। इस सरकार में क्या हो रहा है? लगातार किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रहा, किसान छुट्टा साड़ों से परेशान है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, युवा पर लाठी बरसाई जा रही है। दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। 15,000 से ज्यादा दलित के ऊपर मुकदमे हो गए। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? इतनी नॉलेज आपको? और क्या कर रही होगी आदित्यनाथ? आप बता दीजिए। लखनऊ में एक काम आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है?
अभी ग्रीन कॉरिडोर बनवाया तो है। कॉरिडोर बनवाया तो है, 1519 करोड़ की लागत से बना, 48 घंटे में गड्ढा हो गया। वही रोड से मुख्यमंत्री जी निकले, 48 घंटे में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि उसमें 5 बिलोरो गिर जाए। घोटाला हो गया ग्रीन कॉरिडोर में। अब बताइए, अयोध्या में प्रभु राम को लाने वाले फिर वही बात है, राम को कोई ला सकता है? जो राम को लाने वाले थे तभी राम ने बता दिया राम को कौन लाया है। राम को लाएंगे वो, उनकी इतनी औकात हो गई कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाएंगे। और जो मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, और मंदिर बनाया तो 35,000 लोगों को बेघर करके मंदिर बनाया। अगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती पे होते तो वो 35,000 लोगों को बेघर कर दे मंदिर बनाते। कोई भगवान अपना मंदिर बनाने के अपनी प्रजा को बेघर कर देगा? वहाँ गरीबों की दुकानें तोड़ दी गई, किसानों की जमीन सस्ते रेट पे खरीद ली गई। इसी का जवाब भगवान पुरुष राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या की जनता ने दिया। देशपासी जी को जिता के, एक दलित समाज के इंसान को जिता के राम जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि राम जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। देखिए, इतनी मेहनत आप अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत अगर आप बीजेपी के लिए कर देते तो हो सकता था कि आज आप कहीं और होते। हम झूठों के साथ नहीं रह सकते हैं। किया तुमने जितना भी अत्याचार, हम उतने लोगों को जोड़ेंगे। चलवा दो घर पे बुलडोजर या करवा दो ईडी की जांच, पर समाजवादी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। न वो युवाओं की बात करेगी, न किसानों की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़ी हुई है। संघ वो संगठन है जो भारत का झंडा नहीं लहराता है, जो जनगण मन नहीं गाता है। ये संगठन 1925 में बना था। इसको भगत सिंह, सुखदेव गुरु, किसी भी फ्रीडम फाइटर ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि ये जो आरएसएस संगठन है ये देशद्रोही संगठन है। जो भी आरएसएस संगठन ज्वाइन कर रहे हैं वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। सबसे पहले आरएसएस वालों को देश से भगाओ। तो ऐसे में तो ओम बिरला भी जो देश के लोग स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर हैं, वो भी तो उसी आरएसएस से आते तो वो हैं। भी देशद्रोही है। जो इंसान आरएसएस से जुड़ा है वो मुकदमा हो देशद्रोही है। जाए। हो जाए मुकदमा। आरएसएस के लोग देशद्रोही हैं। जो भारत के झंडे को न माने, जो जनगण मन न गाए, वो देशद्रोही नहीं है। आप बताइए, क्यों नहीं गाते आरएसएस के लोग जनगण मन? क्यों नहीं लहराते भारत का झंडा? बताइए। मोदी जी कहते हैं कि हर घर घर झंडा लहराओ। मोदी जी की बात ना करिए, वो बिल्कुल फेंकू इंसान है, असफल प्रधानमंत्री है। क्या कर दिया मोदी जी ने? भूखमरी में 105वें नंबर पे है। चाइना 4,000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस चुका है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। क्या कर रहे? 15 लाख नौकरी दे दी, 15 लाख रुपया दे दिया, 2 करोड़ नौकरी दे दी, किसानों की आय दुगनी हो गई। क्या कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया ने घंटा बना दिया। क्या किया है मोदी जी ने? वो बता रहे फादरलैंड है इजराइल। क्या बता रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बिल्कुल फाइकू आदमी है। क्या कर रहे हैं? अडानी अंबानी का इनने 1500 करोड़ रुपया माफ कर दिया। किस बेस पे? इस देश की गरीब जनता का 1500 करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये सिर्फ अडानी अंबानी के गुलाम है बस। आता जाता नहीं, आता न जाता, चुनाव निशान छाता। कमल की फूल गलती वो छाता कर ले। बिल्कुल। तो 27 की जो दहाड़ अभी लगा रहे हैं कि मतलब निश्चित है परिवर्तन होना है। 2027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, समाजवादी पार्टी एक जल सैलाब है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी के पैरों पे ना खड़ा हो। कोई भी अगर पिछड़े दलित के ऊपर अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होंगे। और 2027 में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक एक विधानसभा, एक एक गाँव में जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। क्योंकि इस सरकार में लगातार युवा परेशान है, लगातार नौजवान परेशान है, लगातार पिछड़े परेशान है। अच्छा, अभी आखिरी सवाल पूछेंगे। अभी अखिलेश यादव की रैली दादरी में हुई है, तो उस पर उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक की रैली आपकी फ्लॉप हो गई है। उनकी कौन सी रैली हुई थी? नोएडा में कॉलेज के बच्चों को बुला रहे हैं, कह रहे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री कर देंगे। समाजवादी पार्टी की जो नोएडा में रैली होती, रैली नहीं थी, रेला था। और भारतीय जनता पार्टी इस रैली को देख के घबरा चुकी है। जिस तरीके यादव, गुज्जर और सर्स मीडिया के समाज एक साथ हो चुका है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये जो बाबा जी हैं वो किसी की लड़ाई नहीं करते। वो सिर्फ धर्म और जात में लोगों को बांटना चाहते हैं। ना युवाओं की बात करेंगे, ना किसानों की बात करेंगे, ना पिछड़ों की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और पूरी ताकत से बनने जा रही है। अकेले अपने दम पे समाजवादी 350 प्लस जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। आज यूथ फ्रंटलों की जो बैठक थी, लगातार बैठक हो रही है। 27 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इस खबर में नमस्कार।